नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the diameter of ball normal distribution का क्वेश्चन है. ओके, दिस इज टॉपिक ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अभी लिखा ही है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ, अभी ये क्वेश्चन देखो, इफ द डायमीटर ऑफ बॉल बियरिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन क्या दिया है 15.60 mm एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया है 0.06 mm. डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग विद डायमीटर्स. डिटरमाइन क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग विद डायमीटर्स. अभी देखो बिटवीन, मतलब डायमीटर ऑफ बॉल बियरिंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन क्या है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बोला. द डायमीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन. परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग निकालना है. अभी जो ए बिटवीन क्या रहेगा, वो जो बिटवीन है मीन 15.50 mm एंड 15.70 mm इंक्लूसिव. बी ऑफ बी क्या फाइंड करना है, ग्रेटर देन 15.70 mm एंड सी पार्ट है लेस देन 15.40 mm and equal to क्या 15.60. assume the measurement to be recorded to the nearest 0.01 mm. तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे, ए बी सी डी पोर्शन निकालना है. ठीक है, देखो द डायमीटर ऑफ बॉल बियरिंग x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डायमीटर ऑफ बॉल बियरिंग x लिया है, is normally distributed with mean क्या लिया mu 15.60 mm and standard deviation sigma that is 0.06 mm. The problem states that the measurements are recorded to be nearest 0.01 mm. This implies the continuity correction between must be applied. जैसे कि यहाँ पे दिखा है the value recorded as x, the true diameter x is actually in the interval x minus 0.005 comma x plus 0.005. We use z score formula, है ना, ये 0.005 है ना, मतलब यहाँ पे रिकॉर्डेड नियरेस्ट टू 0.01 लिया है ना, तो उस हिसाब से इसको डिवाइड बाय 2 करके ना क्या 0.005 उस हिसाब से लिया. ओके, अभी देखो ये बिटवीन 15.50 mm, मतलब ये z स्कोर पर लिए, वी यूज z स्कोर फार्मूला दैट इज कैपिटल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये z स्कोर फार्मूला याद रखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला. अभी देखो दिस इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बिटवीन है ना दो, एग्जैक्टली फाइनाइट नहीं बोल सकते हो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं बिटवीन दैट आर नॉट काउंटेबल, infinite number of values but that are not countable in general. जैसे देखो between 15.50 mm and 15.70 mm inclusive. This means the measurement of diameter 15.50, 15.51, 15.70. So applying the continuity correction, है ना, अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी करेक्शन. तो उसके लिए देखो वी आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रू डायमीटर इज x इज बिटवीन 15.50, क्योंकि पहला पार्ट है ना 15.50 माइनस करेंगे है ना, देखो x माइनस 0.05 करेंगे then x plus 0 पॉइंट, मतलब ये 15.50 माइनस 0.05 एंड 15.70 है, देखो बिटवीन 70 तो उसमें प्लस करेंगे 0 पॉइंट, तो वो क्या हो गया 15.495 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 15.705. सही. अगर आप लोगों ने अगर डायरेक्टली ऐसे भी लिया, मतलब ये 0 पॉइंट है ना 0.01 लिया तो भी चलेगा. ओके, देखो अभी ये 495 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 15.705. अभी कैलकुलेट z स्कोर करेंगे. ये x1, ये x की वैल्यू है ना, z मतलब दिस इज, इसको लेंगे x1, इसको लेंगे अपन x2. तो फॉर x1 इक्वल टू 15.495, z1 इक्वल टू देखो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. x क्या है 15.495, म्यू क्या है 15.60 एग्जांपल में दिया है, और सिग्मा है 0.06 स्टैंडर्ड डिविएशन. तो माइनस 0.105 और 0.06 मतलब माइनस 1.75. x2 इक्वल टू क्या है 15.705, तो z2 15.705 माइनस 15.60 अपॉन 0.06, तो ये आ जाएगा 0.105 अपॉन 0.06, मतलब ये 1.75, ये आ गया माइनस 1.75, ये 1.75. अभी नाउ फाइंड, अभी ये जो x के ऊपर है प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड क्या करना है, देखो x इसकी जगह क्या लिखेंगे z स्कोर की वैल्यू, मतलब माइनस 1.75 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1.75. अब ये टेबल से वैल्यू लिखा है, z टेबल कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर से, है ना, z टेबल फ्रॉम z टेबल याद रखो, है ना, z टेबल लॉगरिथमिक बुक में दे रहता है ना, z इज लेस और इक्वल टू 1.75, तो इसकी वैल्यू कहती है 0.9599.
जेड वैल्यू और कैलकुलेटर से भी निकलते हैं जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो जेड लेस और इक्वल टू -1.75, मतलब ये इसकी वैल्यू है 0.9599। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू -1 पॉइंट मतलब नहीं क्या 75, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू 1.75, 1 माइनस 0.9599 मतलब 0.0401। ये किसकी होगी प्रोबेबिलिटी, जेड लेस और इक्वल टू -1.75। सही है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर और इक्वल टू 1.75 टू 1.75 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू 1.75 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू -1.75। तो ये हो गया 0.9599 माइनस 0.0401। फाइनल आंसर कितना आ गया, 0.9198। सही है। तो परसेंटेज कितना हो गया, दैट परसेंटेज उसके 0.91.98%। सही है। मतलब फाइनल जो आंसर रहेगा, कौन सा आंसर है ये, ए ऑप्शन। द percentage of ball bearing with diameter between 15.50 mm and 15.70 mm inclusive is 91.9%। है ना, यही तो निकलना था, डिटरमाइन द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ बॉल बेयरिंग ए पार्ट का कितना आ गया परसेंटेज, 91.90%। सही है। ए पोर्शन हो गया क्लियर, ए पार्ट क्लियर। बी पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 15.70 mm। सही, वही क्वेश्चन, दिस ग्रेटर देन, दिस मींस द मेजर डायमीटर इज 15.71 mm और मोर। सही है। जैसे 0.01 दिया है ना वहां पे, है ना, यहाँ पे 0.01 उसको ऐड किया, 0.01 क्योंकि ग्रेटर देन है इसलिए ऐड किया। तो वो ये क्या हो जाएगा, मेजर इज 15.71 mm और मोर। सही है। तो ये अप्लाइंग द कंटिन्यूटी correction, we are looking for the probability that the true diameter x is greater than 15.70 plus 0.005। तो ये हो गया x is greater than 15.705 हो गया इसके साथ ऐड करने के बाद। we need to find x is greater than 15.705। अभी ये x के ऊपर है, इसको z स्क्वायर के ऊपर, z की वैल्यू के ऊपर, तो कैलकुलेट z स्क्वायर फॉर x इक्वल टू 15.705। तो z इक्वल टू 15.705 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या है 15.705, म्यू क्या है 15.60 एंड सिग्मा क्या है 0.06। तो 0.105 अपॉन 0.06 दिस इज 1.75। मतलब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.75। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन 1.75 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस और इक्वल टू 1.75। तो 1 माइनस ऑलरेडी ऊपर निकल चुके हैं, z इज ग्रेटर लेस और इक्वल टू 75 क्या है 0.9599, मतलब ये आ गया 0.0401। z ग्रेटर देन 1.75 की वैल्यू क्या आएगी 0.0401। द परसेंटेज इज 4.01%। क्लियर, इसको मल्टीप्लाइंग में 100 करेंगे तो मतलब फाइनल जो है बी पोर्शन है ना, ये द परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग विद डायमीटर ग्रेटर देन 15.70 mm is 4.01%। सही। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, लेस देन 15.40। अभी सी पार्ट लेस देन मतलब ने क्या, उसमें से 0.01 माइनस करेंगे। सी दिस मींस द मेजर डायमीटर इज 15.39 mm और लेस। अप्लाइंग कंटिन्यूटी कोरिलेशन, we are looking for the probability that the true diameter x is less than 15.40 माइनस यहाँ पे 0.005। आप लोगों ने 0.01 लिया तो भी चलेगा। ओके, मतलब वहां पे वो 15.395 नहीं है, ओनली 15.399। सही, मतलब यहाँ पे 15.39 लिया तो भी चलेगा। तो अपन इसके हिसाब से 0.05395। ओके, तो कैलकुलेट z स्कोर फॉर x इक्वल टू 15.395। तो z इक्वल टू x माइनस सिग्मा अपॉन म्यू, x मतलब 15.395, तो ये आ गया माइनस 0.205 अपॉन 0.06। जैसे z के फॉर्मूला बना उसमें पुट किया। अब इसमें राउंडिंग क्या हो गया 3.4167। तो देखो इसको करेंगे राउंडिंग टू -3.42 फॉर जेड टेबल यूज, जेड टेबल का यूज करना है ना अपने को। राउंडिंग टू इसको करेंगे 3.42 तक, 16 है ना, तो 16 मतलब 42, मतलब ये 16 का 2 हो जाए, ये 2। नाउ फाइंड जेड, इसके x की जगह क्या पुट करो -3.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन -3.42।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है जेड टेबल के हिसाब से 0.0003 फ्रॉम जेड स्कोर और कैलकुलेटर, है ना, जेड स्कोर के टेबल, जेड टेबल से निकालो। परसेंटेज इज 0.03%, अभी इक्वल टू 15.60 mm, सही है। दिस मीन्स द मेजर डायमीटर इज एग्जैक्टली 15.60 mm, एग्जैक्टली, सही है, एग्जैक्टली 15.60। अप्लाइंग applying the continuity correlation, we are looking for the probability that the true diameter x is between, एक माइनस करेंगे 0.005 और एक प्लस करेंगे, क्योंकि इक्वल टू एन एग्जैक्टली तो उसको इन बिटवीन लाना पड़ेगा, मतलब 15.595 टू 15.605 ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी z स्कोर की वैल्यू निकालेंगे, z स्कोर की ये x लेंगे पहले, x1 इक्वल टू 15.595, तो z1 क्या आएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x ये x की वैल्यू, दिस इज म्यू की वैल्यू, दिस इज सिग्मा की वैल्यू, तो ये आ गया माइनस 0.083। सिमिलरली x2 इक्वल टू 15.605 लिया, तो z2 क्या था 15.605 माइनस 15.60.0.06, तो ये आ गया 0.005 अपॉन 0.06, ये आ गया 0.0833, मतलब ये जो x के ऊपर है इसको z के ऊपर लेके जाओ, तो कितना, फाइंड प्रोबेबिलिटी माइनस 0.0833 टू 0.0833, इसका आंसर क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस और इक्वल टू ये निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ z ये दोनों निकालेंगे, क्योंकि देखो अपने को ये फॉर्मूले में ये चाहिए ना, हमेशा ये चीज याद रखो। ओके, कौन सा है ये फॉर्मूला, याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू अगर b, तो इसका क्या होता है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस और इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस और इक्वल टू a, मतलब ये दोनों निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे a की जगह मतलब जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.0833 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 0.0833, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस और इक्वल टू 0.0833 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस और इक्वल टू माइनस 0.0833, वही निकाला, देखो ये दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, ये और ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा फिर, देखो यहाँ पे z लेस और इक्वल टू 0.0833 कितना आ गया 0.5331, और z लेस और इक्वल टू माइनस 0.0833 कितना आता है 0.4669 फ्रॉम z टेबल, सही है। तो दोनों का देखो, दोनों का सब्सट्रैक्शन पुट कर दिया, ये सब्सट्रैक्शन कर दिया, ये जीरो माइनस 0. प्रोबेबिलिटी जीरो माइनस 0.0833 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 0.833 इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, देखो ये दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 0.5331, मतलब ये इसकी वैल्यू 0.5331 इसकी वैल्यू होगी माइनस 0.4669 ये इसकी वैल्यू होगी, दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो कितना था 0.0662, इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकाले तो कितना हो गया 6.62%, सही है। सी है ना, द परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग विद डायमीटर इक्वल टू 15.60 mm इक्वल टू 6.60%, 62%, सही है। डी पोर्शन क्लियर है, पूरे तीनों पार्ट, चारों पार्ट, ये फाइनल आंसर के फॉर्म में लिखा, परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग पार्ट ए 91.98%, परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग विद डायमीटर पार्ट बी का 15.401%, सी का है 0.03% और डी का है 6.62%। ओके, ये परसेंटेज ऑफ बॉल बियरिंग, ये फाइनल आंसर के फॉर्म में ऐसे लिखना है। नेक्स्ट